न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज हम आपको एक खास प्रदर्शनी में लेकर आए हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। आइए हम आपका इनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ प्रतिभा अवस्थी जी हैं जो हमारी बड़ी दीदी भी हैं। क्या दिखाने जा रही हैं आप? मैं यहाँ पे ये जो है आर्टिस्टिक विजन का जो है ग्रुप शो है हम लोग का, और ये चल रहा है। उसमें मैंने नेचर पे काम किया है, वो मैं नेचर पर काम। और हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं तो दुधवा नेशनल पार्क का इलाका है। और जहाँ हम लोगों का खेत है, जहाँ हम लोगों का गांव है, वो बिल्कुल जंगल से लगा हुआ है। हाँ तो यही वजह है। हाँ, ये वजह है क्योंकि बचपन से मैं नेचर के बीच रही हूँ। तो नेचर मेरे मेरे अंदर से भरा हुआ है। बचपन से देखा चिड़िया, जो दुधवा नेशनल पार्क है, हम लोग बचपन में घर में भी कुत्ता होता था, हिरन होता था, खरगोश आते थे। तो वो शायद हमारे साथ साथ ही साथ चलता जा रहा है। और मैंने अपनी सीरीज में काम करती हूँ, जो भी काम किया है मेरा नेचर से रिलेटेड ही काम है। यहाँ अपने दर्शकों को मैं बता दूं, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व, हालांकि अब तो पीलीभीत का भी है, साथ ही साथ पास में एक और, उसी सब आसपास ही लगे हुए हैं, चाहे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या पीलीभीत हो। ये सारा का सारा एक तराई का हिस्सा है। तो तराई की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो खासियत है वहाँ का नेचर, वहाँ का जंगल और जंगल के जानवर। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस जगह पर, वो मेघालय की चीजें हैं। मेघालय मेघालय एक ऐसी जगह है जिसको मेघालय बोलते हैं, यानी बादलों का घर। तो बादलों के घर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो कहीं ना कहीं प्रतिभा जी ने दिखाने की कोशिश की है। दीदी क्या दिखा रही हैं आप? मैंने ये वहाँ की जो ट्राइबल होती है खासी जयंतिया, वो ये लिविंग रूट ब्रिज जड़ों से बुन देती है। तो इस मैं जब वहाँ गई तो मैंने देखा, तो मैंने इस पे काम किया। और उसमें मैंने नीचे पानी भी दिखाया हुआ है, जो फाग होता है हल्का सा बारिश के बाद, वो भी दिखाया है, वो भी दिखाने की कोशिश की है मैंने इसमें। तो यहाँ हमारे दर्शक समझें, क्योंकि मेघालय की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चेरापूंजी का नाम तो आपने सुना होगा, मासिनराम का नाम सुना होगा। तो उन सारी जगहों पर जब मानसून का सीजन शुरू होता है तो झमाझम बारिश का सिलसिला होता है, लगातार बारिश होती रहती है। जंगल कहीं ना कहीं इसी तरीके से बियाबान जंगल रहते हैं और वहां पर जो जड़ें होती हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं। उन जड़ों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो ट्राइबल्स हैं वो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि नीचे पानी बह रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन लिविंग रूट ब्रिजेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज मैं देख रहा था, ये क्या आपने बनाया? ये नेचर रिलेटेड ही है, एब्स्ट्रैक्ट में है। जो बचपन में देखते थे कि जंगल के बीच जीव जंतु रहते हैं, जैसे ये मैंने एक फॉर्म इसमें दिखाई, चिड़िया नेचर के बीच छोटी छोटी झाड़ियों में बैठे रहते हैं, उसको मैंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ जो लोग जंगल में कभी गए होंगे तो उनको जब कोई परिंदा देखना होता है तो बड़ा प्रयास करना पड़ता है। आवाजें तो सुनाई देती हैं और वहां पर झाड़ियों के अंदर तरह तरह के जानवर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जब हम नेचर की बात करते हैं, खास तौर पर इस तरीके की जो सीरीज आपने बनाई, इसमें कितने और ज्यादा पेंटिंग्स हैं, कितनी पेंटिंग्स की ये सीरीज है? ये मेरी 24 पेंटिंग की सीरीज है, और ये मैंने अभी नई सीरीज शुरू की है। तो आगे का क्या प्लान है, इस तरीके की और भी चीजें? हाँ, इस सीरीज पे मैं जाऊँगी। आगे का ये प्लान है मेरा, जो ये मैं नेचर रिलेटेड मैंने बनाया है, इस पे मैं काम कर रही हूँ। तो दीदी एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि नेचर की, तो आपकी पेंटिंग में कहीं पर कोई जानवर ही नजर नहीं आ रहा है इसमें? क्योंकि ये मैंने सिर्फ ट्राइबल का जो वो बनाते हैं उसको मैंने दिखाया है इसमें, और लोग आते जाते हैं। तो इसमें मैंने कोई भी शांति पीसफुल जगह, जहाँ आप बैठ के आपको लगता है कि हम बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाएं, वो दिखाने की मैंने कोशिश की है। और वहाँ आप घंटों इसमें आप देख सकते हो, बैठ सकते हो, घूम सकते हो। तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी जानवर या कोई इंसान कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ नेचर। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ आप समझिए, जब हम नेचर की बात करते हैं और खास तौर पर इस तरीके के जो ब्रिजेज हैं, अगर इनकी बात करें, जब आप यहाँ पर जाओगे तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की शांति पाओगे। और इन सब जगहों की एक और बड़ी बात है, जब इन जगहों की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर की बात होती है। तो प्रकृति को सीधा सीधा पेंटिंग्स में दिखाने का काम किया जा रहा है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।